पहले राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। आप लोगों को याद होगा किस तरह से बीजेपी के एक विधायक ने राहुल गांधी को बम से उड़ाने की सीधे तौर पर धमकी दे दी थी कि रुक जा राहुल, वरना वैसा ही तेरा हाल किया जाएगा जैसा तेरी दादी का किया गया था। अब राहुल गांधी की जीप काट के लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, ऐसा बीजेपी के नेता की तरफ से ऐलान किया गया है। यानी कि बार बार राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, किस तरह से राहुल गांधी को आतंकवादी बताया जा रहा है, उनकी जीप काटने की बात की जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी का हश्र राहुल गांधी की दादी के जैसा किया जाएगा, इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अविनाश शर्मा जी। आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को देखिए, आप लोग को A to Z सब पता चल जाएगा। कांग्रेस 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 काउंट करिए कितनी बार मोदी जी ने कांग्रेस कांग्रेस बोला। कांग्रेस 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 भारतीय जनता पार्टी सरकार के पहले 100 दिनों में राहुल गांधी को आतंकवादी बताया गया, मगर प्रधानमंत्री शिकायत कर रहे हैं कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। पहले 100 दिनों में राहुल गांधी को जीभ काटने की धमकी दी गई, मगर प्रधानमंत्री शिकायत कर रहे हैं कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। राहुल गांधी के बारे में रोज भाजपा का प्रचार तंत्र झूठ बोलता है, मगर प्रधानमंत्री शिकायत कर रहे हैं कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री, सबसे पहले तो इस रवैये को आपको त्यागना पड़ेगा। कोई आप पर निशाना नहीं साध रहा है। बार बार आप तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मगर अब भी आप यह कह रहे हैं कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। देखिए, गुजरात की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 100 दिनों के बारे में क्या कहा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से एकनाथ शिंदे का एक विधायक राहुल गांधी की जीभ काटने की धमकी दे रहा है और यह कह रहा है कि जो इनकी जीभ काटेगा मैं उन्हें 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। मगर सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखा होगा पिछले 100 दिन में, पिछले 100 दिन में कैसी कैसी बातें होने लगी। वाह भैया, इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। मैं यही तो समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपका मजाक कौन बना रहा है? कौन? अगर आपके पहले 100 दिन के कामकाज पर कांग्रेस टिप्पणी कर रही है या पहले 100 दिन के कामकाज पर आपको कटघरे में रखा जा रहा है, तो कोई आपका मजाक नहीं बनाया जा रहा है। आपकी आलोचना होती है तो आप कहते हैं मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं। 100 दिन के कामकाज पर टिप्पणी होती है तो आप कहते हैं आपका मजाक बनाया जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना विक्टिम कार्ड खेलेंगे। पहले 100 दिन के कामकाज पर कांग्रेस ने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर मिलिए इनसे दोस्तों। इनका नाम है संजय गायकवाड़, शिवसेना एकनाथ शिंदे फैक्शन के विधायक। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मराठी में बयान है, मगर मैं उसका पहले हिंदी अनुवाद कर दूं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने विदेश में जाकर मेरे देश का आरक्षण खत्म करना है, इस तरह का जो बयान दिया, मतलब कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर कि संविधान खतरे में है वोट लिया और आज वो आरक्षण खत्म करने की भाषा बोल रहे हैं। मतलब 100% उनको आदिवासियों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना है। इस राहुल गांधी ने ये जो शब्द बोले हैं, मेरा आह्वान है कि जो राहुल गांधी की जीभ काटेगा उसको मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा।
बताइए सुनिए क्या राहुल कह रहे हैं गांधी महानुभाव। काटेगा। काँग्रेसचे सुनिए। ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी विदेशामध्ये जाऊन माझ्या देशातलं रिझर्वेशन आम्हाला संपवायचं आहे अशा प्रकारचं वक्तव्य त्या ठिकाणी केलं. म्हणजे काँग्रेसचा खरा चेहरा आणि त्याच्या पोटातली मळमळ त्यांनी त्या ठिकाणी ओकून दाखवली. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये संविधान धोक्यात आहे, संविधानामध्ये हे आपलं आरक्षण संपवणार आहे असा फेक निगेटिव्ह नेरेटिव्ह ठेवून त्यांनी समाजाची मतं घेतली आणि आज ते आरक्षण संपवण्याची भाषा करून आलेत. म्हणजे 100% त्यांना मागासवर्गीयांचं, आदिवासींचं, ओबीसींचं सगळ्यांचं आरक्षण त्या ठिकाणी संपवायचं आहे. या राहुल गांधींनी हे जे शब्द बोलला की आम्हाला आरक्षण संपवायचं आहे, माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधीची जो जीभ छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी देईन. इस यार देश अल्लाह में का नाम दे देगा। बताइए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 बार के चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी या उनके घटक दल कर रहे हैं, इस हिंसा पर वरद हस्त किसका है? किसका है? ये सवाल सही है ना। ये सारे नफरती चिंटू इस तरह की बात कैसे कर पा रहे हैं? असल आतंकी ये है, इनकी जगह जेल में है, ये जेल कब जाएंगे? और अगर इनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संरक्षण नहीं है तो क्या इनकी हैसियत और हिम्मत है कि ये इस तरह की बातें कर ले? आपने एक आदमी का नाम लिया, वो और भौंके तो देश को उसकी असलियत और पता चलेगी। पंजाब ने आपको पैदल कर दिया, अभी भी आप अपना पाठ नहीं पढ़े हैं। जिसकी राजनीति राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर चमकी, जब वो इस तरह की बातें करता है तो शर्म आती है। लेकिन बताइए। असलियत यह भी है कि जब आप कांग्रेस के सगे नहीं हुए तो बीजेपी में आपके ऊपर भरोसा कौन कर रहा है? तो आप सिर के बल खड़े होकर चिल्लर पार्टी की तरह चिल्लाएंगे, इस तरह के बेतुके बयान देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसात्मक बयान देना, हिंसा की बात करना एक लोकतंत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और किया मैं जा इस सकता। मंच से कहती हूं, हिंसा की बात। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो यह आपके इशारे पर कहा जा रहा है आपका संरक्षण प्राप्त है। सही है। इस देश में लोकतंत्र में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। अगर आप लगातार इन चीजों को होने दे रहे हैं तो यह आपके इशारे पर चीजें हो रही हैं और कही जा रही हैं। राहुल गांधी को इन चीजों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी अपना काम बेखौफ होकर कर रहे हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने देश के 4,500 से ज्यादा किलोमीटर पैदल नाप दिए, कन्याकुमारी से कश्मीर। उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक इस देश को जोड़े रखने के लिए यात्रा करी, अजनबियों से मिले, लोगों के आंसू पोंछे, लोगों को ढांढस बंधाया। इस देश को लगता है कि वो एक आखिरी उम्मीद है। बेरोजगारों को लगता है, युवाओं को लगता है, किसानों को लगता है, मजदूरों को लगता है, महिलाओं को लगता है। ये कुछ नहीं है। आप जितना राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलिएगा, आप उतनी ज्यादा अपनी फजीहत करवाइएगा लोकतंत्र के चुनावी मैदान में। और सबसे शॉकिंग बात, संजय गायकवाड़ ने भड़काऊ बयान दिया था मगर पुलिस खुद एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं हुई। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया तब जाकर बुल्ढाना पुलिस ने इस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी। और 192 के तहत यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि इन्होंने एक तो धमकी देने का काम करा, दूसरा अमेरिका के बयान के ऊपर झूठ बोलने का, भ्रमक प्रचार करने का काम करा। और ये आज महाराष्ट्र की सरकार का प्रशासन भी मान चुका है कि ये विधायक जो बीजेपी से सेना से मिला हुआ है भ्रमक जानकारी पहुंचा रहा है और इसी की एफआईआर इस प्रशासन ने करी है कि ये कहीं न कहीं जिस तरह की भ्रमक जानकारी दे रहा है इसके खिलाफ एफआईआर करिए। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन भी मान चुका है कि ऐसे लोग झूठ बोलते, हत्या कराने की कोशिश करते और ऐसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी। और अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि विदेशी जमीन पर दरअसल राहुल गांधी ने आरक्षण के बारे में कहा क्या था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि नौकरशाही में, बिजनेस हाउसेज में पिछड़ों का, दलितों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आरक्षण को खत्म करने की बात तभी की जा सकती है अगर इस समाज में बराबरी है, जो कभी हो नहीं सकती। ये उनके शब्द थे। मगर इन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर भाजपा या एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं।
जबकि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं 50% के दायरे को बढ़ाना चाहता हूं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. I'm not against reservations. मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो बात संजय गायकवाड़ ने कही है, मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने का नहीं है। यह व्यक्ति हिंसा की वकालत कर रहा है, हिंसा की बात कर रहा है यह व्यक्ति। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कल ही रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्हें एक नहीं कांग्रेस ने 3 बार सांसद बनाया, उन रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। याद है आपको भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा, उन्होंने ये कहा था कि जो हाल तुम्हारी दादी का कर दिया गया था वही हाल तुम्हारा होगा। मैं समझना चाहता हूं कि जिसने राहुल की दादी का वो हाल किया था, क्या भाजपा का ये नेता उनसे इत्तेफाक रखता है? क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि जो हाल राहुल की दादी का कर दिया गया था वही हाल हम तुम्हारा करेंगे, इसका मतलब आप उस सोच से इत्तेफाक रखते हैं ना। और ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इस सोच से इत्तेफाक रखती है? सबसे बड़ी बात, किसी भी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है दोस्तों। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। कहते हैं ना, जब बराबरी नहीं कर पाते तो फिर बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, धमकियां देना शुरू कर देते हैं। वही हाल आज राहुल गांधी का किया जा रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, उनकी जबान काटने की धमकी दी जा रही है, उनको आतंकवादी तक कहा जा रहा है दोस्तों। और ये कैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर हो रहा है जहां पर हर तरीके की कानूनी व्यवस्था मौजूद है। जैसा कि अभिषेक शर्मा जी ने भी रिपोर्ट के अंदर बताया कि कोई राहुल गांधी का हश्र उनकी दादी के इंदिरा गांधी के जैसा करने की बात कर रहा है, तो कोई राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहा है, तो कोई राहुल गांधी की जीप काट के लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दे रहा है। और सबसे शॉकिंग बात उन्होंने जो बोली वो ये कि किसी के ऊपर भी किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। तो सवाल अपने आप में उठते हैं, जैसा कि कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा तो ये सब बीजेपी के ही इशारे पर हो रहा है, अगर उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ऐसा मानना सुप्रिया श्रीनेत का उन्होंने कहा वीडियो के अंदर। ये पूरी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी गई है, आप लोगों को दिखाया गया है। आप लोग इस रिपोर्ट से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना आप इससे सहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।